साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर बार की सुनवाई में मलिक को नाउम्मीदी ही मिल रही है और हर बार जेल से बाहर आने के सपने कांच की तरह टूटकर बिखर रहे हैं। फिलहाल तो मलिक 22 अप्रैल तक जेल में है और संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मलिक की याचिका की सुनवाई भी 22 अप्रैल को हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहले से किसी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मगर ईडी दफ्तर से जो खबरें आ रही हैं, वो मलिक को मुश्किल में डाल सकती है। जी हाँ, ईडी के दफ्तर में अब मलिक केस को लेकर सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी को आखिरी रूप दिया जा रहा है और उसके बाद मलिक के सभी कारनामों का चिट्ठा ईडी कोर्ट में पेश करेगी। जी हाँ, खबरें हैं कि ईडी अब बहुत जल्द मलिक के केस की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। अब चार्जशीट में क्या कुछ होगा और चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के तहत मलिक को कितनी सजा हो सकती है, ये सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कहाँ तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हर रोज सुबह ट्विटर पर कई लोगों की चार्जशीट तैयार करते थे, समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर्स को निशाना साधते थे, मगर अब दिन क्या उल्टे खुद नवाब मलिक कानून के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुके हैं। नवाब मलिक पर जो आरोप लगे हैं वो कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। ऐसे आरोपों में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी अब उस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है जहां से नवाब मलिक की राह और कांटों भरी हो जाएगी, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में मलिक की कंपनी डी से दोस्ती, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग सबको शामिल किया गया है। ये सब मलिक के लिए बहुत मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो दरअसल ईडी सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय इस हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकता है। मलिक को 23 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और नियमों के मुताबिक 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। लिहाजा ईडी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है चार्जशीट दाखिल करवाने के लिए और ईडी अब कभी भी कोर्ट में मलिक केस से जुड़ी हुई चार्जशीट को दाखिल कर सकती है। यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक पर डी गैंग के मुखिया के सहयोगी यानी कि हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीर प्लम्बर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मलिक के खिलाफ जांच कर रही है और इन सब को चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा। ईडी को जांच के दौरान पता चला है कि कुर्ला में नवाब मलिक द्वारा डी गैंग के मुखिया की बहन हसीना पारकर और 1993 ब्लास्ट के आरोपी सरदार खान से 2.75 एकड़ का प्लॉट खरीदा गया था। इसके लिए निश्चित राशि भी दी गई थी। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने जो पैसा दिया उसे हसीना पारकर ने अपने भाई यानी कि डी गैंग के मुखिया को भिजवा दिया और उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया गया। ये डील 2003 से 2005 के बीच में हुई है। इसके बाद से ये जमीन कई किराएदारों को मलिक द्वारा दी गई। मलिक और उनके द्वारा संचालित की जाने वाली फर्म और उनके परिवार के लोगों ने इस प्रॉपर्टी से 11.70 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब इस मामले में एनआईए ने 3 फरवरी 2022 को केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने मामले में डी गैंग के मुखिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। एफआईआर में डी गैंग के मुखिया के अलावा हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम शेख, शकील शेख उर्फ छोटा शकील, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, इब्राहिम मुश्ताद, अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेनन को भी आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में ये भी कहा गया है कि डी गैंग के मुखिया ने भारत छोड़ने के बाद भारत में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अपने करीबी सहयोगियों जैसे कि हसीना पारकर और दूसरे लोगों के जरिए नियंत्रित किया गया और नवाब मलिक इन सब के कनेक्शन में थे। ईडी की जांच में पता चला है कि नवाब मलिक ने मेमर सॉलिडिस इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए मुनीर प्लम्बर की संपत्ति हड़प ली थी। इस कंपनी को नवाब मलिक के परिवार के सदस्य ऑपरेट कर रहे थे, जबकि कंट्रोल नवाब मलिक खुद अपने पास रखते थे। कंपनी में हसीना पारकर समेत डी गैंग के सदस्यों की मिली भगत होना भी सामने आया है।
सामने आया है कि संपत्ति हड़पने के लिए हसीना पारकर और नवाब मलिक ने एक साथ आपराधिक कृत्य के लिए कई कानूनी दस्तावेज भी बनाए थे और अब इन सब को ईडी अपनी चार्जशीट में दाखिल करने जा रही है। ईडी कोर्ट में एक एक पॉइंट को पूरी डिटेल के साथ बताएगी। ईडी दफ्तर के सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट में नवाब मलिक समेत सॉलिडिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डी गैंग के मुखिया के सहयोगियों और संबंधित व्यक्तियों के नाम भी दाखिल किए जा सकते हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि इस मामले में ये पहली चार्जशीट होगी, यानी कि ये तय है कि अब ईडी मलिक के केस की पहली चार्जशीट दाखिल करने जा रही है और जिसको तैयार कर लिया गया है उसको आखिरी रूप दिया जा रहा है और संभावना है कि इसी महीने यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पहले किसी भी वक्त ईडी की टीम कोर्ट में जाकर ये चार्जशीट फाइल कर सकती है। अब चार्जशीट में मलिक का नाम डी गैंग के मुखिया हसीना पारकर जैसे कुख्यात लोगों के साथ जोड़ा गया है, तो मलिक पर आरोप कितने गंभीर और संगीन हैं ये समझे जा सकते हैं। तो ये तय है कि ईडी की चार्जशीट के बाद मलिक की मुश्किलें 4 गुना बढ़ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ईडी को जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए या अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ऑर्थर रोड जेल से नवाब मलिक को पुलिस और ईडी की टीम अपने साथ पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची, क्योंकि 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद उनकी सुनवाई होनी थी। हालांकि पहले भी सामने आया था कि मलिक की तबीयत कुछ नासाज थी, मलिक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। खैर, मलिक जैसे तैसे कोर्ट पहुंचे और कई सारे केसेस की सुनवाई के बाद मलिक के केस का नंबर आया। कोर्ट में मलिक के केस की सुनवाई शुरू हुई। मलिक को धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश RN रोकाड़े के सामने पेश किया गया और सुनवाई के बाद अदालत ने मलिक को 22 अप्रैल तक जेल में रहने का फरमान सुना दिया। यानी अभी कोर्ट की तरफ से मलिक की न्यायिक हिरासत को 4 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। सूत्रों की माने तो जस्टिस तो शुरुआत में ही मलिक की न्यायिक हिरासत को बिना बहस के बढ़ाने वाले थे और एक बार फिर से मलिक की जेल 14 दिन के लिए बढ़ दी, मगर फिर मलिक ने अपनी बीमारी का हवाला देना शुरू कर दिया। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोर्ट को कहा कि उनका स्वास्थ्य लगातार और खराब होता जा रहा है। मलिक ने कोर्ट को बताया कि वो गुर्दे की बीमारी के कारण अस्वस्थ हैं और उनके पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका चलना और फिरना दोनों मुश्किल हो चुका है। कोर्ट में मलिक ने आगे कहा, जब भी उन्होंने अपने पैरों में दर्द की शिकायत जेल के अधिकारियों से की तो जेल के अधिकारियों ने उन्हें केवल दर्द निवारक दवाएं यानी कि पेन किलर देकर ही टाल दिया, मगर इससे मेरे दर्द को राहत नहीं मिल रही है। मलिक ने आगे कोर्ट के सामने इल्तिजा करते हुए कहा कि वो अपनी गिरती सेहत और खराब स्वास्थ्य का स्थायी समाधान चाहते हैं। वो जेल से बाहर निकलकर किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें जेल से रिहाई दे दी जाए। कोर्ट उनके खराब स्वास्थ्य और उम्र का ख्याल करते हुए ही अपना फैसला सुनाए। हालांकि मलिक के इस विलाप के बाद भी कोर्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के लिए हर आरोपी ऐसी ही कहानी पेश करता है, अपने स्वास्थ्य का हवाला ही देता है। कोर्ट ने बस यही कहा कि इसमें नया क्या है जो हम आपको जेल से रिहा कर दें। आपको दवाइयाँ आपके घर से मिल रही है, खाना भी घर से मिल रहा है, आप जो जो चाहते थे कोर्ट ने आपको सब प्रोवाइड करवा दिया, तो फिर रिहाई की वजह क्या हो सकती है? अब इसके बाद मलिक के वकील कुशाल मोर ने अदालत को बताया कि अपनी अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने और तत्काल रिहाई के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। इसीलिए कोर्ट जो भी फैसला सुनाए सुप्रीम कोर्ट की संभावित तारीख को मद्देनजर रखते ही सुनाए।